मैं इंग्लिश कैसे सीखूँ? मेरे को इंग्लिश तो बिल्कुल आती नहीं है और कोई मुझसे इंग्लिश में पूछता है तो मैं बहुत नर्वस हो जाता हूँ। इंग्लिश में कोई बात करना चालू कर दे तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि मैं कैसे आंसर दूँ, और स्पेशली कोई अचानक से पूछी हुई किसी के द्वारा मुझसे इंग्लिश, और किसी ने अचानक मुझसे अगर इंग्लिश पूछ ली तो मैं बिल्कुल घबरा जाता हूँ फ्रेंड्स। अगर ऐसा भी आपके साथ हो रहा है और ऐसा बार-बार होता है तो फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो आपके लिए ही है और इसे ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। आप इस वीडियो के थ्रू बहुत कुछ सीख सकते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि मैं इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करूँ? इंग्लिश किससे सीखूं? कौन मुझे इंग्लिश सिखाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढते ढूंढते हम डेली सोचते हैं कि मैं कुछ शुरुआत करूंगा, कुछ नई शुरुआत करूंगा, अब मैं इंग्लिश सीखूंगा, अब मैं इंग्लिश सीखूंगा, मैं बुक्स पढ़ के इंग्लिश सीखूंगा, मैं न्यूज़पेपर पढ़ के इंग्लिश सीखूंगा, मैं इंग्लिश न्यूज़ सुन के इंग्लिश सीखूंगा, या मैं ऐसे चैनल्स देखूंगा जिसमें हेडर्स या उसके ब्रीफिंग्स इंग्लिश में आते हैं फ्रेंड्स। बट कहीं पे भी हम सक्सेस नहीं हो पाते, सिर्फ ये सोच में रह जाते हैं कि मैं इंग्लिश कैसे सीखूं। सबसे बड़ा सवाल कि हम डेली लाइफ में अपना टाइम स्पेयर नहीं कर सकते कि हम डेली 1 घंटा 2 घंटा ट्यूशन लेने जाएं और फिर हम अपने इंग्लिश की शुरुआत करें फ्रेंड्स। और जैसा कि इंग्लिश के बारे में एक रूमर है कि इट्स अ वेरी टफ लैंग्वेज, तो ऐसा नहीं है। ट्रिकी है बट कैलकुलेटिव है। अगर आप सही से कैलकुलेशंस करते चले जाएंगे, आप माइंड को रोटेट करते चले जाएंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब आप एक बहुत अच्छी इंग्लिश से अपग्रेडेड हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगर आप इन सभी समस्याओं से परेशान हैं, इस इंग्लिश कोऑर्डिनेशन से परेशान हैं, इंग्लिश स्पीकिंग से परेशान हैं, आपको ये नहीं समझ आ रहा कैसे शुरुआत करें, तो फ्रेंड्स आप वीडियो के साथ बने रहें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बना है। और मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो में जुड़े हैं, इस वीडियो को एंड तक देखें, क्योंकि ये वीडियो बेसिक से जुड़ा हुआ है और जितना आप बेसिक्स को समझते चले जाएंगे उतना आप आगे के लिए अपग्रेड होते चले जाएंगे, प्रिपेयर होते चले जाएंगे। उस जगह आपका प्रोनाउंसिएशन, आपका स्पीच, आपका कॉन्फिडेंस एकदम टॉप लेवल पे होगा फ्रेंड्स। दैट्स माई अश्योरेंस टू यू फ्रेंड्स। मैं हूँ पमित लोढ़ा, आपका इंग्लिश ट्रेनिंग कोच। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश इंग्लिश। फ्रेंड्स, इट्स वेरी प्रैक्टिकल कि हम बार बार कोशिश करने के बाद भी अगर इंग्लिश नहीं सीख पा रहे, क्योंकि वी डोंट हैव द राइट ट्रैक टू वर्क फॉर। अगर हम राइट ट्रैक पे चलेंगे, सिस्टमैटिक चलेंगे, बेशक हम रोज के 10 से 15 मिनट दें, लेकिन अगर हमारा डायरेक्शन परफेक्ट है तो हमें इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता है, हमको इंग्लिश बोलने से कोई भी नहीं रोक सकता फ्रेंड्स। क्योंकि सबसे ज़रूरी है परफेक्शन आना। और आज का वीडियो, जैसा कि मैंने बताया कि जिन भी फ्रेंड्स को इंग्लिश कोऑर्डिनेशन में तकलीफ आ रही है, प्लस एक सवाल जो आपके माइंड में बार बार आता है कि इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें, तो बस अब आपका सोल्यूशन आपको मिल गया है। आज इसका सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिलेगा और आप यहाँ से पूरा और पूरा आंसर लेके जाएंगे। इस वीडियो के साथ बने रहें। आगे बढ़ने से पहले मैं सभी फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप जैसे हम एक फ्रेंड्स ग्रुप जो बन के, जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम है, स्पीच से लेकर प्रॉब्लम है, प्रोनाउंसिएशन से लेकर प्रॉब्लम है, वो फ्रेंड्स हम कनेक्ट होते चले जाएंगे और एक बहुत अच्छे ग्रुप बना करके हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं और उस मदद से हम अपने इंग्लिश स्पीक को परफेक्शन पे ले जा सकते हैं फ्रेंड्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यही वो जरिया है जिसके थ्रू मेरे रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहेंगे फ्रेंड्स। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द बोर्ड एंड लेट्स सी व्हाट इज ऑन द बोर्ड फॉर द डे टुडे। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे चैनल का नाम है जिसका नाम है इंग्लिश इंग्लिश। ये आपका अपना चैनल है फ्रेंड्स और इसके साथ आप रेगुलर बने रहें। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हम इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से करें। इंग्लिश की शुरुआत करने से पहले हम बहुत बार सोचते हैं कि क्या हम सिर्फ वर्ड बोल दें तो इंग्लिश आ जाएगी, या सिर्फ वर्ड बोलना अपने आप में काफ़ी है। जी नहीं फ्रेंड्स, खाली वर्ड बोलने से इंग्लिश का काम नहीं चलेगा। हाँ, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि अगर आप माइंड में कैलकुलेशन के थ्रू सोचते चले जाएंगे वर्ड्स का कनेक्शन, तो आपका वर्ड बार बार रोटेट होने से आपकी स्पीच पे, आपके टंग पे आने लग जाएगा। बट दैट डज नॉट मीन कि आपको परफेक्ट इंग्लिश आ गई। लेकिन अगर इंग्लिश की परफेक्ट शुरुआत करनी है तो हम आज स्टेप को समझेंगे। तो फ्रेंड्स,
सिर्फ वर्ड सीखने से इंग्लिश नहीं आएगी, हमको सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए सेंटेंस बोलना पड़ेगा और सेंटेंस सीखना पड़ेगा, और सेंटेंस के बाद ही हम इंग्लिश बोल सकेंगे फ्रेंड्स। उप्स, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं वर्ड ही प्रॉपरली नहीं बोल पाता तो सेंटेंस कैसे बोलूंगा। जी नहीं फ्रेंड्स, आपको अभी कंप्लीट बड़े सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं, हम शुरुआत करेंगे सिर्फ शॉर्ट सेंटेंसेस से। शॉर्ट सेंटेंसेस से हमारा मतलब है एक या दो वर्ड्स। हम बेसिक वर्ड्स बोलते हैं, रेगुलर डे टू डे लाइफ में बोलते हैं। अगर हम एक वर्ड बोलते हैं वहां 2 से 3 वर्ड बोल लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी फ्रेंड्स को प्रॉब्लम आएगी। और अगर उस टॉपिक पे प्रॉब्लम आ भी रही है तो आप डे टू डे मेरे साथ बने रहें तो आपकी वो प्रॉब्लम भी मैं रिजॉल्व कर दूंगा। अभी फिलहाल हम टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, जहाँ पे हम अभी तक एक वर्ड पे डिस्कस कर रहे थे, वो एक वर्ड की जगह हम अब 2 या 3 वर्ड का कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, जिसको एक इंग्लिश सेंटेंस फॉर्मेट में लिखे जाएंगे, ताकि हम कैसे बोलें, हाउ टू स्पीक, हाउ टू प्रोनाउंस, या हम इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें, उसका आंसर समझेंगे। सबसे पहले इंग्लिश का एक थंब रूल है, वो हमको समझना पड़ेगा। थंब रूल ये है कि जैसे हम हिंदी में बोलते हैं यहाँ आओ, यहाँ आओ, इसका सिर्फ और सिर्फ रिवर्स आपको पैटर्न लेके आना है, उससे आप इंग्लिश कनेक्शंस को बना सकते हैं। जैसे यहाँ आओ, तो मैंने आओ को लिखा है कम और यहाँ को लिखा है हेयर, तो आंसर वुड बी कम हेयर। इट इज सो सिंपल फ्रेंड्स, सिर्फ बैलेंसिंग करना है, कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ आओ, इसका ऑपोजिट करा हमने, तो कम हेयर। तो इस तरह से आप अपनी इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं फ्रेंड्स। जैसा एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे वहां जाओ, वहां जाओ। अब इसको हम क्रॉस में कर देते हैं कि जाओ को हम जब लेके आते हैं और वहां, तो गो देयर, जाओ का होता है गो और वहां मतलब देयर, तो आंसर वुड बी गो देयर। एक थर्ड एग्जांपल और समझते हैं फ्रेंड। ये फ्रेंड्स एग्जांपल इसलिए समझा रहा हूँ कि आप पैटर्न को थॉरली समझें, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको करना कैसे है, एक्सचेंज ऑफ वर्ड, स्वैप ऑफ वर्ड कैसे होगा, ताकि जो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन है उसको आप समझ लें, ताकि आपको इंग्लिश कैलकुलेशन परफेक्शन पे आ जाए। इसे करो, इसे का अपोजिट होगा दिस, एंड करो इज डू, तो डू दिस, इसे करो इज डू दिस। अगेन हमने रिवर्स सिस्टम को यूज किया है, रिवर्स सिस्टम को यूज करते हुए हम इस चीज की वर्किंग कर रहे हैं। सो आंसर इज डू दिस। इसके बाद पॉइंट आता है फ्रेंड्स, जहां हम 2 वर्ड्स के अलावा 3 वर्ड को अगर कॉम्बो करते हैं, 3 वर्ड को मर्ज करते हैं, तो कैसे करना है हमको। एग्जाम्पल नंबर 4 है ये फ्रेंड्स, मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। इसका रिवर्स कर रहे हैं हम, मेरे का हो गया मी, आओ का हो गया कम, और सेंटर को हमने विद से प्रोनाउंस किया, साथ इज विद, तो कम विथ मी, कम विथ मी, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। रिवर्स है फ्रेंड्स, बहुत ध्यान दीजिए। एक्शन का जो रिएक्शन हो रहा है उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपोजिट लेवल पे लेके जाना है, अपोजिट एंड पे लेके जाना है वर्ड्स को। जहां पे आप अपोजिट एंड पे ले जाएंगे वहां आपका इंग्लिश का सेंटेंस चालू हो गया है। तो आंसर इज कम विथ मी, दैट इज मेरे साथ आओ। नंबर 4 के बाद हम आते हैं नंबर 5। सेंटेंस नंबर 5 है फ्रेंड्स, अपने आप से पूछो, अपने आप से पूछो। क्वेश्चन है अपने आप से पूछो। पूछो इज आस्क, मैंने अपोजिट लिया है, और अपने आप से का एक सिंगल वर्ड है योरसेल्फ, तो आंसर इज आस्क योरसेल्फ। अब आप सोचेंगे कि क्या ये सभी सेंटेंस में ऐसा होता है कि हम सिर्फ क्रॉस कर दें और हमारा आंसर आ जाए। जी नहीं फ्रेंड्स, ऐसा, अब आप सोचेंगे कि क्या सभी क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि सिर्फ हम क्वेश्चन को क्रॉस कर दें और हमारा आंसर आ जाए। जी नहीं फ्रेंड्स, ऐसा सभी क्वेश्चंस में नहीं होता है। आप इन क्वेश्चंस में जब इनकी बारीकी को समझेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। और सिंपल फॉर्मेट ये है कि जब आप आप किसी को ऑर्डर फॉर्मेट में बात कर रहे हैं तो आपके वर्ड क्रॉस होंगे। जैसे यहाँ जाओ, वहां जाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये करो, वो करो, इस तरह के जब भी वर्ड्स आते हैं, जब आप सामने वाले को यानी कि तुम से बात कर रहे हो, लाइक अपोजिट पर्सन, तो आप बार बार ये तो नहीं कहोगे कि तुम वहां जाओ, तुम वहां लाओ, तुम यहाँ करो, तुम वो करो, तुम वो करो। तो इसमें तुम साइलेंट हो गया है फ्रेंड, इसमें हम तुम को बार बार डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। अब वर्ड रह जाता है जो हम यूज करते चले जा रहे हैं, यानी कि
आपको जब भी यू फॉर्मेट में लेके जाना है अपने आप को, यू इज आस्किंग सेंटेंसेस, आप किसी से कुछ बोल रहे हैं, बता रहे हैं या उसको ऑर्डर दे रहे हैं, इस तरह के फॉर्मेट जब भी आएंगे तो आपको इस तरह का कॉम्बिनेशन यूज करना है, वो आंसर आपका क्रॉस में आइडेंटिफाई होता चला जाएगा। यू एज आस्किंग सेंटेंसेस, तुमसे जब बात कर रहे हैं तब हम इसको वर्ड यूज करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि तुम इस पूरे सेंटेंस के बीच में साइलेंट है, यानी कि उसका कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम अब ऑर्डर फॉर्मेट में बात कर रहे हैं। जहाँ पे स्टार्ट योर वर्ड डायरेक्टली आ जाए, आप सीधे वर्ड पे चले जाएं, वहां पे ये क्रॉस पैटर्न यूज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए तैयार करे हैं फ्रेंड्स, जैसे 5 तक, फिर 5 सेंटेंसेस तक तो मैंने आपके लिए वहां लिख दिए थे। आगे के जो सेंटेंसेस हैं कुछ मैंने आपके लिए लिखे हैं ताकि आप इनको समझ सकें कि मैंने किस तरह से आपके लिए प्रेजेंटेशन बनाई है। बहुत सिंपल फॉर्मेट है फ्रेंड्स, और बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बहुत ध्यान से सुनना है और स्पेशली पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है ताकि हर एक बारीकी, हर एक स्टेप को आप बहुत ध्यान से समझ सकें और इस समझ के साथ आप अपनी इंग्लिश की शुरुआत कर सकें। लाइक बाय बोलते हैं आप जब, तो से गुड बाय। बाय किसी को बोलना है तो आप क्या बोलेंगे, से गुड बाय। जब आप सिर्फ किसी को हाथ हिलाते हैं, बाय, सो इट इज ओनली अ वेव। वेव जब आएगा वहां पे आपको गुड बाय यूज करना है, पूरा खाली गुड बाय। क्या मैं कर दूं, क्या मैं कर दूं, इस तरह के जब भी क्वेश्चंस बनेंगे इसका एक वर्ड फॉर्मेट बनेगा, शेल आई। क्या मैं कर दूं इज शेल आई, क्या मैं कर दूं इज शेल आई। क्या मैं ले आऊं, क्या मैं ले आऊं, शेल आई गेट, क्या मैं ले आऊं, शेल आई गेट। जा कर खेलो, जा कर खेलो इज गो एंड प्ले, गो एंड प्ले। झांको मत, झांको मत, डोंट पीप, डोंट पीप। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, दैट इज होल्ड दिस या होल्ड इट। आप होल्ड दिस भी बोल सकते हैं, होल्ड इट भी बोल सकते हैं। जाग जाओ, जाग जाओ इज वेक अप, जाग जाओ इज वेक अप। उठ जाओ, उठ जाओ, दैट इज गेट अप, गेट अप। नहा लो, नहा लो, नहा लो इज टेक अ बाथ, टेक अ बाथ। आहिस्ता खाओ, आहिस्ता खाओ, ईट स्लोली, ईट स्लोली। अच्छे से चबाओ, अच्छे से चबाओ, च्यू वेल। चबाने को हम क्या बोलते हैं, च्यू। फ्रेंड्स चबाते हैं, जो हम बाइट को चबाते हैं, खाने को चबाते हैं, चबाने को बोलते हैं च्यू, च्यू वेल, च्यू वेल। एक निवाला खा लो, एक निवाला खा लो, टेक अ बाइट, टेक अ बाइट। एक घूंट पियो, एक घूंट पियो, टेक अ सिप, टेक अ सिप। लगता तो है, लगता तो है, इट सीम्स सो, इट सीम्स सो। लगता तो नहीं, लगता तो नहीं, इट सीम्स नॉट। नहीं के लिए हमने यूज किया है नॉट, लगता तो नहीं, इट सीम्स नॉट। दूर जाओ, दूर जाओ, गो अवे, गो अवे। तुरंत जाओ, तुरंत जाओ, गो एट वंस, गो एट वंस। कभी नहीं, कभी नहीं, नेवर। कभी भी नहीं, नेवर एवर, नेवर एवर। थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट, थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट। मैं हैरान हूं, मैं हैरान हूं, आई वंडर, आई वंडर। कब कब, कब कब, दैट इज हाउ ऑफन। अपन पूछते हैं ना कब कब, ये कब कब होता है, तो दैट इज हाउ ऑफन, हाउ ऑफन। फ्रेंड्स प्रोनाउंसिएशंस पे बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि टेक्निकल वर्ड्स हैं,
छोटे छोटे वर्ड्स हैं, कैसे बोलना है, स्पीच कैसे देनी है, या आपका वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे आए, उस पर बहुत फोकस कीजिए, बहुत ध्यान से सुनिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए, पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। कंप्लीट वीडियो आप देखेंगे तो एक एक टॉपिक के बारे में आप समझ पाएंगे। तो एक एक वीडियो को, एक एक पैटर्न को, एक एक सेंटेंस को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये बेसिक वर्किंग है। बेसिक वर्किंग ही एक जरिया है जहां हम डेप्थ में जा सकते हैं, और डेप्थ में जाने के बाद ही हम पूरी इंग्लिश को कॉन्वर्जेशन पार्ट पे कंप्लीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टे विथ मी ऑन रेगुलर बेसिस। और अभी तक भी जिन भी फ्रेंड्स ने अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है, तो तुरंत मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। खुद से पूछो, खुद से पूछो। आस्क योरसेल्फ, आस्क योरसेल्फ। हे भगवान, हे भगवान, दैट इज ओ गॉड, ओ गॉड। इसे साफ करो, कहते हैं हम साफ करो, कोई टेबल देखिए, हमने बोला इसे साफ करो। क्लीन इट, क्लीन इट, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्लियर इट, क्लियर इट। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। काम डाउन, शांत हो जाओ इज काम डाउन। तुम माहिर हो, तुम माहिर हो, ऐसा हम बोलते हैं किसी को कि तुम तो बहुत माहिर हो। तो क्वेश्चन इज तुम माहिर हो, यू आर एन एक्सपर्ट। माहिर को बोलते हैं एक्सपर्ट, यू आर एन एक्सपर्ट। बाहर प्रतीक्षा करो, बाहर प्रतीक्षा करो। वेट आउटसाइड, वेट आउटसाइड, कहते हैं बाहर प्रतीक्षा करो, दैट इज वेट आउटसाइड। खाओ मेरी कसम, खाओ मेरी कसम। स्वेयर ऑन मी, स्वेयर ऑन मी। छोटी छोटी बातों पे हम कहते हैं स्वेयर, मेरी कसम खाओ, दैट इज स्वेयर ऑन मी, स्वेयर ऑन मी। किसने कहा, किसने कहा। हु सेड, हु सेड। यहाँ पे हमने किसने का वर्ड पहले यूज किया है इंग्लिश में, क्योंकि इसमें किसने सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, जिसके बारे में बात हो रही है। क्योंकि अभी तक मैं यू के टॉपिक पे डिस्कस कर रहा था, जहाँ पे हम ऑर्डर फॉर्मेट या किसी को कुछ बात बता रहे हैं, हम बार बार तुम ऐसा यूज नहीं करेंगे, इसलिए वो क्रॉस पैटर्न चल रहा था। ये वर्ड मैंने इसलिए बीच में लिया है क्योंकि आप समझे, जहाँ पे अगर सब्जेक्ट चेंज हो रहा है वहां पे हम पहले इंग्लिश वर्ड को सब्जेक्ट के लिए बनाएंगे। जैसे इसने वर्ड आया है किसने कहा, किसने मतलब एक नया हो गया, किसने कहा मतलब मैंने नहीं, तुमने नहीं, तो किसने कहा। तो किसने को हमने पहले यूज किया, दैट इज हु सेड, हु सेड। अफसोस, अफसोस इज हाउ सैड। तुम जानते हो, तुम जानते हो, यू नो। तुम जानते हो इज यू नो। कब से, कब से, सिंस when, since when। कब तक, until when, until when। अंदाजा लगाओ क्या हुआ, अंदाजा लगाओ क्या हुआ। guess what, guess what। मैंने चुना, मैंने चुना। I chose, I chose। इसे दोहराओ, इसे दोहराओ। repeat it, रिपीट इट। मेरे बाद दोहराओ, मेरे बाद दोहराओ। रिपीट आफ्टर मी, जैसे मैं कहूँगा मेरे बाद दोहराओ इज रिपीट आफ्टर मी। फिर से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ कर दो इज एक्सक्यूज मी। जम कर पार्टी करो, जम कर पार्टी करो। पार्टी हार्ड, पार्टी हार्ड। ये वर्ड्स हैं फ्रेंड्स, आपको ये सेंसेस ध्यान में रखने हैं, सेंसेस के साथ इनको यूज करते हुए चलना है, ताकि आप करेक्ट टाइम पे करेक्ट वर्ड को प्रोनाउंस कर सकें। खुश रहो, खुश रहो, दैट इज स्टे हैप्पी, स्टे हैप्पी। जल्दी करो, जल्दी करो। हरी अप, हरी अप। चिंता मत करो, चिंता मत करो इज डोंट वरी, चिंता मत करो इज डोंट वरी। वो सीखो, लर्न दैट, वो सीखो इज लर्न दैट। सीख लूंगा, सीख लूंगा, विल लर्न, सीख लूंगा इज विल लर्न।
फिर से, once more, once more, फिर से is once more, ये पागलपन है, ये पागलपन है, it's silly, it's silly, बनाओ इसे, make it, make it, यहाँ पे हमने बनाओ को पहले इसलिए यूज किया है क्योंकि ये वर्ब है और जो क्रिया होती है उसको हम पहले यूज करते हैं, तो वर्ब कम्स ऑलवेज फर्स्ट, इसलिए मैंने इसमें बनाओ को पहले यूज किया है, इसे को बाद में यूज किया है। हमको थोड़ा सा टेक्निकल यूज करना पड़ेगा। ये जो क्रॉस क्वेश्चनिंग है, क्रॉस सिस्टम है, ये फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यूज किया है, तो ऐसा कोई थंब रूल नहीं है। टेक्निकली इसको समझना है कि कहाँ क्रॉस करना है, कहाँ पे नहीं करना है। जब चीज़ यू बेस यानी कि तुमसे रिलेटेड कोई भी वर्किंग जो कि आप कह रहे हो ये कर वो कर, यहाँ जा वहाँ जा, इस तरह की जब भी वर्किंग आएगी तो आपको क्रॉस अटेम्प्ट करना है। लेकिन जहाँ पे आपका क्रिया चेंज हो रही है देन यू हैव टू यूज स्ट्रेट, सीधा यूज करना है। ठीक, ठीक करो इसे, ठीक करो इसे, फिक्स इट, फिक्स इट, फिक्स इट, उससे पहले, उससे पहले इज बिफोर दैट, बिफोर दैट, वो इसके लायक है, वो इसके लायक है, he deserves it, he deserves it, he deserves it, सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो, that is stand still, stand still, तुम्हारी बारी, तुम्हारी बारी is your turn, your turn, नीचे आओ, नीचे आओ, come downstairs, come downstairs, come downstairs, पीछे जाओ, पीछे जाओ, step back, step back, एक तरफ हो जाओ, एक तरफ हो जाओ, step aside, step aside, सुनता कौन है, सुनता कौन है, who listen, who listens, पहले आप, पहले आप, आफ्टर यू, आपको कुछ जगह अपने सेंसेस यूज करने हैं कि यहाँ पे इसको अगर मैं क्रॉस यूज करूँ तो आपका आता है यू और पहले इज आफ्टर, तो यू आफ्टर हम प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते। पहले आप मतलब आप किसी को बोलेंगे पहले आप यानी कि आफ्टर यू, तो हमको सेंसेस यूज करते हुए भी हमारे इंग्लिश को कमांड देना है, दैट इज यूज योर सेंस एंड देन प्रोनाउंस द वर्ड दैट इज आफ्टर यू। किसके लिए, किसके लिए, फॉर हुम, फॉर हुम, आगे आओ, आगे आओ, कम फॉरवर्ड, कम फॉरवर्ड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज कोई पहुंच है, कोई पहुंच है, एनी एक्सेस, एनी एक्सेस, कोई पहुंच नहीं, कोई पहुंच नहीं, दैट इज नो एक्सेस, नो एक्सेस, इसे लो, इसे लो, टेक इट, लो, इसे को हम इट और दिस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, तो टेक इट या टेक दिस, इसे लो। होता है, होता है, थिंग्स हैपन, थिंग्स हैपन, बस, बस, दैट्स ऑल, बस इज दैट्स ऑल, दैट्स ऑल, बस पर्याप्त है, बस पर्याप्त है, दैट्स एनफ, दैट्स एनफ, नजर ना लगे, नजर ना लगे, हम इस जगह एक ट्रांसलेशन नहीं करते हैं बट प्रैक्टिकली वर्ल्ड में हम इसमें एक वर्ड यूज करते हैं टच वुड। ज़्यादातर देखा होगा आपने, कई लोग कहते हैं टच वुड और टच वुड पे भी हाथ लगा लेते हैं, तो इस तरह से इसका वर्किंग होता है टच वुड। ये कोई एक्सचेंज ऑफ वर्ड नहीं है बट हम टेक्निकली इसको एक वर्ड दिया है टच वुड। चुस्त दुरुस्त रहो, चुस्त दुरुस्त रहो, रिमेन फिट, रिमेन फिट, और कुछ, और कुछ, एनीथिंग एल्स, और कुछ इज एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, और कुछ नथिंग एल्स, और कुछ नथिंग एल्स, मेरा विश्वास करो, मेरा विश्वास करो, ट्रस्ट मी,
ट्रस्ट मी, भरोसा रखिए, भरोसा रखिए, दैट इज रेस्ट अश्योर्ड, रेस्ट अश्योर्ड, ध्यान से इज बी केयरफुल, बी केयरफुल। और कोई इससे बड़ा है या जैसे बहुत बड़ा गड्ढा है या बहुत बड़ा कोई डेंजर है तो हम कॉशियस वर्ड यूज करते हैं, दैट इज बी कॉशियस। आपने देखा होगा कई जगह जहाँ गड्ढा खोदा होता है वहाँ पे एक ऐसा साइन बना हुआ होता है बी कॉशियस का, ट्राइंगल शेप में, क्योंकि वो साइन होता है तो वहाँ पे कॉशियस लिखा होता है। तो नॉर्मल के लिए हम यूज करेंगे बी केयरफुल, और उससे कोई बहुत ज़्यादा चीज़ है तो बी कॉशियस। अभी तुरंत, अभी तुरंत, राइट नाउ, राइट नाउ। अभी आया, अभी आया, दैट इज जस्ट कमिंग, जस्ट कमिंग। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ, आई प्रॉमिस। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको इंग्लिश सिखा के रहूँगा और आप इंग्लिश ज़रूर सीखेंगे, दैट इज आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। क्या हुआ, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, क्या हो गया, व्हाट्स रॉन्ग, व्हाट्स रॉन्ग। दोष मत दो, दोष मत दो, डोंट ब्लेम। दो कहते हैं ना किसी को दोष मत दो, दैट इज डोंट ब्लेम, डोंट ब्लेम। इसे चखो, इसे चखो, टेस्ट इट, टेस्ट इट, टेस्ट इट। जो भी हो, जो भी हो, व्हाटएवर, जो भी हो, व्हाटएवर। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे इज नेवर माइंड, छोड़ो इसे इज नेवर माइंड। बुरा मत मानो, बुरा मत मानो, डोंट माइंड, डोंट माइंड, डोंट माइंड। जल्दी आना, जल्दी आना, कम सून। सो फ्रेंड्स, इन टॉपिक के साथ मैं आपसे आशा करता हूँ अब तो काफ़ी हद तक आप समझ गए होंगे कि इंग्लिश को कैसे टैकल करना है, छोटे छोटे सेंटेंसेस में कैसे कनेक्ट करना है, और इस कनेक्शंस के साथ आप इंग्लिश की शुरुआत बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। और विश्वास करता हूँ आप इस प्रैक्टिस के साथ बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और काफ़ी अच्छे से आप रहेंगे। फ्रेंड्स, ज़रा भी देर नहीं करें, तुरंत मेरे चैनल को शेयर करें, क्योंकि जो भी फ्रेंड्स आप जैसे इंग्लिश के लिए वेट कर रहे हैं उनको मेरा चैनल का लिंक ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको इंग्लिश में मैं प्रॉम्प्ट कर सकूं, अपडेट कर सकूं। और ये बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी के साथ, स्पेशली चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम रेगुलर मिलते रहें, और मेरा बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो मेरे रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक आ रहे हैं वो रेगुलर इसी तरह आते रहेंगे और हम रोज ही इसी तरह एक दूसरे से मिलते रहें। आपके साथ इसी आशा के साथ कि आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, भले ही छोटे छोटे फॉर्मेट में करेंगे, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस इज मस्ट फ्रेंड्स। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, प्रैक्टिस रेगुलरली। अभी तक के लिए इतना ही। दिस इज पमित लोढ़ा, योर इंग्लिश प्रोफेशनल कोच। Take care and goodbye.